थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सब अपना बाइबल को खोल दिया है, चलो हम वचन में जाएंगे। मैं 2 वचन देना चाहता हूं। नीति वचन का 12 अध्याय जल्दी से खोलना है। नीति वचन का 12 अध्याय सब मिला तो कहे आमीन। अगर सबको नहीं मिला तो सब लोग नहीं कहेंगे आमीन। 12 का 1 वचन में पढ़ूंगा। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वो पशु सरीखा है। सुन रहे ध्यान से, हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर का राज्य में 99% आपको शिक्षण मिलेगा। शिक्षण में जाना पड़ेगा, या 100 में से 100 में मान के चलो आपको शिक्षण में जाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षण के बिना आपका जीवन में कोई सफलता नहीं आई। हालेलुया। लेकिन जो शिक्षण से बैर रखता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर का वचन का शिक्षण नहीं लेता है, वो कभी भी बढ़ नहीं पाता। जो शिक्षण लेने वाला, जो प्रभु में आता है, अब प्रभु में शिक्षण पाता है, वो उस व्यक्ति का समान है जो बच्चा आज पैदा हुआ है और मां का दूध पीते 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 वो बढ़ता है। आमीन। और उसके बाद मां का दूध को छोड़ देता है और अन्न खाने लगता है। जैसे वह शरीर में बढ़ता है, वैसे ही प्रभु का शिक्षण वो आत्मा में बढ़ाता है। आज हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये कि इंसान बाहर से तो बढ़ रहा है, लेकिन आत्मा से कुमलता जा रहा है। कुमलता का मतलब सुकुड़ता जा रहा है और ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर आत्मा को पूरी तरह से जकड़ के रख रहा है। क्यों? क्योंकि तो शरीर में पलपुल है, शरीर में तो अस्पुष्ट है। जो मन में आया वो तो बनाएगा और खाएगा। मन में आया जो लाएगा उसको ना पहनेगा। मन में आया वो चीजें तो करेगा, लेकिन तो शरीर के अभिलाषाओं से तो डसा हुआ है। लेकिन प्रभु कहता है, अगर तुझे अनंत काल का जीवन चाहिए, सत्य के मार्ग में चलना चाहिए, 4 लोगों के सामने तुझे बुद्धिमान और बुद्धिमानी समझाना चाहिए, तो तुझे परमेश्वर का शिक्षण में तुझे निपुण होना पड़ेगा। खाली आमीन बोलने से काम नहीं चलेगा, ये प्रक्रिया है, ये जीवन का चक्र है। सुन रहे? जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, अरे आपको शिक्षा के अंदर प्रीति रखना है, शिक्षण को प्रीति रखना है, शिक्षण का चाहत आपके अंदर होना चाहिए। मैं शिक्षण के पास कब जाऊं, मैं शिक्षण कभी मैं पाऊं। अगर मुझे मौका नहीं मिला तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज मीडिया इतना सक्सेसफुल है जो यहाँ पर ऑनलाइन हो रहा है। अगर ऑनलाइन में या प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ पाया, कम से कम मीडिया है, यूट्यूब, फेसबुक है, जाकर वापस मैं सुन सकता हूं। ये आपके चाहते, आपके पसंदीदा पास्टर लोगों का शिक्षण सुनने से नहीं होता है। हेलो, मुझे डैनियल राज का पसंद है, मुझे वो फलाना व्यक्ति का पसंद है, इसका पसंद है, इससे शिक्षण प्राप्त नहीं होती। शिक्षण परमेश्वर का वचन से निकल के आना चाहिए। जो तेरे साथ कड़वाहट से व्यवहार करता है ना, उसी का शिक्षण तेरे लिए महान है, तेरे लिए अच्छा काम करेगा। अगर आपके साथ मीठा बोल बोलने वाला व्यक्ति का शिक्षण तेरे लिए कोई काम का नहीं होगा। हेलो, समझ में आ रहा है? शिक्षण उस व्यक्ति से सुनो जो तेरा बैरी है। सुन रहे? तुझे बार बार डांट रहा है,
बार बार डांट रहे, बोले मैं सीधा हूं फिर भी डांट रहे, वो तेरे लिए अच्छा है। हेलो। लेकिन आज वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते लोग। ऑनलाइन में दूर से उनका प्रचार आ रहा है, उनका बहुत पसंद अच्छा लगता है, लेकिन कलीसिया, स्थानीय कलीसिया में जो चिल्लाकर आपको शिक्षण दे रहा है उसका कोई मालूम नहीं, उसके लिए कोई भाव नहीं है। क्योंकि जो दूर से दिखता है ना भाई, वो दूर ही रह जाएगा, संकट का समय वो नहीं आएगा। लेकिन यहां पर जो है ना, वो ये काम आएगा। अगर आपके रिश्तेदार भले कितना भी दूर हो, आप भले कितना भी उसको चाहता हो, अगर आप दूर रहते हो अपने परिवारों से या अपने रिश्तेदारों से, अगर आपके घर में कुछ आग लग जाए, कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो आपका रिश्तेदार नहीं आएगा बचाने के लिए, आपका पड़ोसी जो बाजू में है वही बचाने के लिए आएगा। सुन रहे? अपना पसंदीदा को छोड़ो, अभी प्रभु का वचन में गहराई से जाना। फेवरेटेबल नहीं होना चाहिए। मेरा वो पास्टर फेवरेट है, मेरा ये प्रचारक फेवरेट है, वो प्रचारक फेवरेट है, ये सब नहीं चलने वाला। भी चलने वाला है तो परमेश्वर के वचन में झुक जाओ। किसी के सामने तुम ना झुकना, लेकिन परमेश्वर के वचन में झुकना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही तुझे क्या करता है, उठाता है। आमीन। आज कई सारे लोगों को, आज देखे, मैं संडे का मैंने प्रचार किया, संडे मैंने प्रचार किया, मुझे मालूम है मैंने क्या प्रचार किया, लेकिन फिर भी मैं बाद में मैंने उस प्रचार को मैंने वापस फिर से मैंने सुना और मैं आशीषित हो गया। हेलो। मैं घमंड नहीं किया कि मैंने प्रचार किया, मैं क्यों सुनो, दूसरे लोग सुने, उसको बोलो सुनने के लिए नहीं। मैंने खुद मेरा प्रचार को मैंने सुना और मैं आशीषित हो गया, और मैं खुद मेरा प्रचार के ऊपर मैं आमीन बोला। ये लोग गवाह हैं। जब मैं मोबाइल में सुन रहा था, हर एक वचन के पीछे जब परमेश्वर का वचन प्रकाश मिल रहा था, मैं आमीन कह रहा था उसको। क्यों? क्योंकि वो शिक्षण में इतना दम है, परमेश्वर का अभिषेक है। शिक्षण को प्रीति रखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए शिक्षण। एक बार सुन के गया बस हो गया, बाद में नहीं। बार बार सुनने से बुद्धि आती है, बार बार शिक्षण को सुनने से तेरा ज्ञान बढ़ता है। हेलो। एक बार सुन के जाने से नहीं होता है, बार बार सुनना पड़ता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मैंने मेरे वचन को, मैंने जो प्रचार किया वो मैंने नहीं किया, प्रभु का आत्मा ने किया, और मैं खुद आशीषित हूं। और जब मैं खुद का प्रचार को मैं सुनता हूं, मैं खुद आशीषित, मेरा आत्मा आशीषित होती है। मैं किसी के फेवरेटेबल में मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, वो ज्ञान से प्रीति रखता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का भंडार रहता है। निर्बुद्धियों के समान नहीं बात करेगा। हेलो। ज्ञान हमारा विवेक को खोल देता है, हमारा समझ को खोल देता है। हम किस तरह से रवैया अपने आप के अंदर रखा है ना, वो सबको खोल देता है और उसको सीधा करने के लिए मदद। शिक्षण क्या मालूम है? तुम टेढ़े हो, शिक्षण पाया तो सीधा हो गया। तेरा घर अकाल में था, शिक्षण पाया तो अब आशीषित में आ गया। शिक्षण हर जरूरतों को पूरा करता है। शिक्षण इतना महत्वपूर्ण है, इसके लिए यीशु मसीह ने प्रचार नहीं किया, लोगों को सीख दी। परमेश्वर का राज ऐसी है, परमेश्वर का राज ऐसा है। मत्ती का 5 अध्याय में लिखा, परमेश्वर ने कहा है कि धन्य है तुम फलाना ये करोगे, फलाना वो करोगे, फलाना ये करोगे। तो धन्य वचन को यीशु मसीह ने मत्ती का 5 अध्याय में किया। धन्य है तुम। हालेलुया। देखिए, वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो टेढ़ी से, जो डांट से बैर रखता, क्योंकि शिक्षण में डांट होती है। शिक्षण में क्या होती है मालूम है? सुधार होती है। शिक्षण में हमेशा एक चिड़ी होती है, शिक्षण में हमेशा एक लाठी होती है, उसको बोलते हैं चरवाह की लाठी। वो चरवाह का लाठी होती है, और चरवाह की लाठी सिर्फ भेड़ों के लिए होती है, खाली मारने के लिए नहीं होती,
वो खड्डे में जा रहे तो खींचने के लिए होती है, टेढ़े चल रहे तो उसको सीधा करने के लिए होती है, अगर अपना सर ऊंचा उठा रहे हो घमंड से उसको दबाने के लिए भी होती है। हेलो, आलसपन से अपनी जिंदगी जी रहे हो तो उसको उठाने के लिए भी होती है। हेलो, वो लाठी कई तरह का काम करती है, चरवा के हाथ में रहेगा तो, और वो भेड़ों के प्रति वो अर्पित रहता है वो लाठी। आमीन। परंतु जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा है, मतलब जानवर की समान है, वो डांट को बैर रखता है। अगर परमेश्वर के राज्य में तुझे डांट नहीं मिल रहा है तो ये समझ के तुम चलना, तुम जानवर हो, पशु सरीखा हो तुम, क्योंकि उनको समझ नहीं होती, विवेक नहीं होती। एक चेयर पे घोड़े को एक चेयर पे, प्लास्टिक चेयर पे बांध के रखा है। अभी चेयर वजन है कि घोड़ा वजन है? अभी चेयर पे बांध के रखा है घोड़े को, तो घोड़ा इतना भी नहीं समझ में आता, अरे ये चेयर तो प्लास्टिक का है, कम से कम 2 किलो भी नहीं है, मेरा शरीर 500 किलो का वजन है। घोड़े को मालूम नहीं है उसका वजन कितना है। क्यों? क्योंकि वो बंधन का गुलाम हो चुका है। वो घोड़े क्या हुआ है, वो बांध के मालिक ने उसको कितना बार बांधा रहेगा, बांध के उसका मन में ये डाल दिया है, ये घोड़े तू बहुत कमजोर है, तेरा अंदर ताकत नहीं है। वो प्लास्टिक के चेयर में उसको बांध के रखा है, फिर भी घोड़ा उसी जगह में खड़ा है, वो चेयर तक लेके नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मानसिकता इतना नीचे गिर चुकी है कि वो चेयर को भी उठा के जा सकता है, उसके पास इतना ताकत है, लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं है। इसके लिए बाइबल सही से बता रहे हैं। आज 4 पैरों का जानवर के अंदर विवेक नहीं होती, समझ नहीं होती, वैसे आज 2 पैर के इंसान के अंदर भी वही गुण, वही लक्षण पाए जा रही है, वही चीजें पाई जा रही है आज, क्योंकि वो शिक्षण को नहीं लेना चाहता, समझ को नहीं लेना चाहता। तुम बड़े बड़े गढ़ों को ढा देगा, बाइबल बताती है। तू अजगर और नाग को खुचलेगा, बाइबल बताती है। सांपों को उठा लेगा, बाइबल बताता है। लेकिन नहीं, ये सब चीज हमसे नहीं हो पाएगी। ये तो कहने की बात है, लिखी हुआ तो क्या हो गया भाई, ये लिखित है, ये शिक्षण में है। तुम आधीनता में आ जाओ, शैतान, परमेश्वर, बाइबल बताती है परमेश्वर का आधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुझसे भागे। आज हर एक का इंसान ना, 2 पैर के इंसान का मानसा वो 4 पैर का गहना घोड़े के समान हो चुका है। वो प्लास्टिक चेयर को भी अपने ज्यादा से ज्यादा ताकतवर मानता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसको शिक्षण नहीं मिली है, उसको ये बातें बताने वाला नहीं मिला है। अरे घोड़े, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू चेयर से भी बढ़कर है, चेयर का ताकत से भी तो कई 1000 गुण ताकत तेरा पास है। तू चेयर के पास क्यों बांध के रखा है? तुझे इससे उठा के फेंक सकता है, या 2 पैर मारने से वो चेयर टूट सकता है, तू चले जा सकता है, तू कहीं चाहे वहां आजाद हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो शिक्षण का अधीनता में नहीं है। वो पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें बोलने वाले का अधीनता में नहीं है। वो उसके मालिक ने इतना हीन कर दिया उसको, इसके लिए वो चेयर को भी बांध के रखा है, फिर भी वो हिल नहीं पा रहा। और एक इमेज मैंने देखा, एक छोटा सा लड़का चड्डी पहनने को भी नहीं आता, इतना छोटा सा लड़का कम से कम 700 क्या 800 क्या 1000 किलो का भैंस को एक रस्सी में बांध के लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, अभी लड़का बड़ा है क्या ना भैंस बड़ा है? लेकिन भैंस के अंदर इतना भी अक्ल नहीं है, इतना भी समझ नहीं है। ये बच्चा मुझे लेके जा रहा है, इसके औकात क्या है? ये मजाल इसका कि मुझे रस्सी बांध कर बच्चे का हाथ में दे दिया है और मेरे इज्जत का वाट लगा दिया मालिक ने। उसके अंदर समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके मानसिकता को इतना नीचे गिरा दिया। संसार में ना आपको इसी तरह से पाए हुए लोग मिलेंगे और आपको ऐसे ही बनाने वाले लोग मिलेंगे।
सुन रहे? आप ऐसे लोगों के बीच में रहकर आप भी वैसे बन जाओगे जैसे वो बच्चा है ना भैंस को लेके जा रहा है, वैसे तुमको भी लेके जाएंगे। परमेश्वर का अधीनता में तुम नहीं आओगे और शिक्षण का अधीनता में तुम नहीं आओगे, तुम पशु शरीर का बनोगे, 2 पैर का पशु। इसके लिए बोलते हैं ना, परंतु जो डांट को बैर रखता है वो पशु शरीर का है। किसी को डांट पसंद नहीं आज के तारीख में। थोड़ा सा डांट कह रहे हैं ना, क्या अपना अंदर जितना भी है वो सब बाहर दिखता है। और जो शिक्षण को पाने के लिए लोग आते नहीं है। क्या आपका पति लोग यहाँ पर है? क्या आपके बच्चे लोग यहाँ पर है? क्या आपको परमेश्वर का राज्य का वह शिक्षण से ज्यादा तेरा काम धंधा बड़ी है? अगर तो काम धंधा करते करते पैसे कमाते भी जाएगा, लेकिन तो पशु शरीर कर रहेगा, वो पैसा क्या काम का है? कोई भी आके आपका पैसे को लूट सकता है, क्योंकि तेरा पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। अगर आप ये चीज को अगर आजमाना चाहते हो तो मैं बताना चाहता हूं, एक नकली सोना बेचने वाला रास्ते में सारे नकली सोने का पानी चढ़ाकर वो बेचते रास्ते में। मालूम है, मंगलसूत्र बेचता है, अंगूठी बेचता है, कान का बालिया बेचता है ना, आपने देखा होगा कई जगह पर। लेकिन वहां पर एक असली सोने का चेन आप रख दो, असली सोने का चेन रख दो आप उधर, कोई लेगा उसको? कोई लेगा? किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि वो असली है। कोई लेगा? क्यों नहीं लेगा मालूम है? क्योंकि वो जगह नकली है। अगर नकली के जगह पे असली भी आ जाए ना, तो असली का वैल्यू नहीं रहेगा वहां पर, क्योंकि वो लोग को मालूम नहीं असली क्या असली है। वो किसी में गिनती आता है? नकली में गिनती आता है। ये सब नकली है, कहां देख रहे थे उसको? खाली वो रखा है, उसको मालूम है ये असली है। नकली रास्ता में बिकता है, असली दुकान में बिकता है, यही फर्क है। असली वाले के लिए ना दुकान सजाना पड़ता है, लाइटिंग से दुकान का सजाना पड़ता है, अपने डेकोरेशन से, और उसको रखने का तरीका भी सजाना पड़ता है, क्योंकि वो असली है। लेकिन नकली को देखो बाजार में मिलता है, लेकिन हमारा स्वभाव इस तरह से बाजार के जैसे बन गया, कोई लायक नहीं हो गए, कोई भी देखेगा ना उसको पहचान में नहीं आएंगे। हमको इस तरह से बनना है, तुम दुकान में रखे हुए अनमोल चीजों के, और सारे लोगों का आंख जाएगा ना, वो पाने का लालसा रखे। ऐसा शिक्षण को पाने वाला व्यक्ति आना चाहिए। तुम अपना पहचान खो दिया है, और पहचान खोने का सिर्फ एक ही एक रास्ता हो सकता है, वो है शिक्षण से बैर, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से बैर। अब इतने सारे चीजें कमाने के लिए गए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, और सारे चीजें तो कमाने के लिए गया है। अंत में तुझे क्या मिलेगा? अनंत काल का जीवन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अनंत काल का जीवन उन्हीं लोगों को मिलता है जो परमेश्वर के शिक्षण से प्रीति रखते हैं। सब कुछ को बाजू रखते हुए परमेश्वर के शिक्षण को पहले रखते हैं, क्योंकि जीवन का मोल यही है। परमेश्वर का शिक्षण मेरा जीवन का मोल है, अब मेरा वैल्यू है, मेरा पहचान है। लोगों के सामने मैं चमकने का एक तारा बन जाऊंगा परमेश्वर का शिक्षण को पाने से। परमेश्वर का शिक्षण इतना अनमोल है, तो बोलते ना, बुद्धिहीनों को बुद्धिमान बना देती है, कमजोरों को बलवान बना देती है, असमर्थ लोगों को सामर्थ बना देती है, हालेलुया, शक्तिहीनों को शक्ति बना देती है। ये अनमोल शिक्षण है प्रभु यीशु का। इसके लिए परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर तुझे सामर्थ देगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के जीवित वचनों के और से मुंह मोड़ता है, अपना जीवन से मुंह मोड़ता है। लेकिन ये समझेगा नहीं, क्योंकि तुम उस तरह से बांध गए हो दुनिया में, और उस तरह से परिस्थिति ने तुझे बांध के रखा है। तुम परिस्थिति से ऊपर नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि तेरा मानसिकता गिर चुकी है। वो बच्चा बेल को लेके जा रहा है, 1000 किलो बेल का। वो भैंस जो है 1000 किलो का हो सकता है, अट्ठा कट्ठा,
लेकिन एक रस्सी से वो बच्चा उसको अगुवाई कर रहा है। और उसमें से तुम कौन होना चाहिए? भैंस होना चाहिए या भैंस को चलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए? उस बच्चे को भी मालूम है मेरे से ज्यादा ताकत इस भैंस के अंदर है, लेकिन इसका मेरे पापा ने ना इसको इतना मानसिकता गिरा दिया है, मेरे पापा ने इसको इतना बोल दिया है, तो शरीर में दिख तो रहा है लेकिन फिर तेरे पास ताकत नहीं है। इसमें से हम ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए हम ये शिक्षण के ऊपर ज्यादा मन लगाते हैं, प्रचार से ज्यादा। बड़े बड़े चमत्कार देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे चमत्कार उसको हुआ ना, तेरे को क्या करने का है? हेलो, चमत्कार होने का समय आएगा, तुम चमत्कार पाओगे। हालेलुया। तुम अपना बारी का इंतजार करो, शिक्षण में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि में बढ़ते जाओ, चंगाई तेरे पास आएगी ही आएगा। दूसरे के चंगाई को देखकर तुम अपना लालसा करेगा, मिलेगा नहीं। मिलेगा तब मालूम है जब परमेश्वर के शिक्षण में, परमेश्वर का सहना टीचिंग में, परमेश्वर का आत्मिक बातों के गहराई में तुम जाएगा, अपने आप चमत्कार तेरा अंदर से निकलेगा। काली बाटल है, डम डम बजा रहे, लेकिन दूसरे को देख के वाह 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 वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता वचन भरो। वो लोग विश्वास से भर के आया, इसके लिए चंगाई पाया। तुम डम डम बजाने से कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए शिक्षण हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। नाच गाने से ज्यादा, आडंबर से ज्यादा, पार्टी से ज्यादा, परमेश्वर का राज्य में सबसे ज्यादा मूल बात होना चाहिए शिक्षण। एक शिक्षण सुनने के लिए तुम आओगे ना, और परमेश्वर के वचन से एक ज्ञान तुझे मिल गए, वो तेरे लिए जीवन का मार्ग है। और यीशु मसीह आपको जीवन का मार्ग में लेके चलना चाहता है, और शिक्षण के बगैर आपको जीवन का मार्ग नहीं मिलेगा। आमीन, हालेलुया। शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इसको आप नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आमीन। इसके लिए कई सारे लोग वहीं का वहीं गड़े हैं, आगे ना पीछे ना। वो कुटियों में बांधे हुए हैं, और बांधा हुआ शैतान बांध के रखा है। अरे तो जा तो सही, कलीसिया में जा, जहां बोलते वहां जा, जो करने के कहते वो कर, लेकिन तेरा कुट्टी यहां बांधी हुई है, आखिरी में तो यही आएगी। क्यों? बाइबल कहती है पूरे सारे मन से, पूरे सामर्थ्य से, पूरे ताकत से तो मुझसे प्रेम कर। कहां है वो? अब मुझे बता, आप कौन से शिक्षण में जा रहे हो? हफ्ते भर में आपको कौन शिक्षण दे रहा है? कहां पा रहे? आप शिक्षण में बढ़ रहे कहां हैं? हेलो, देखिए नित्य वचन का 13-18 में पढ़ेंगे। जो शिक्षा को अनसुनी करता वो निर्धन होता और अपमान पाता है। हेलो, शिक्षण में सब कुछ भरा हुआ है। एक व्यक्ति शिक्षण में निपुण हो चुका है ना, वो इतना बुद्धि ज्ञान से भर चुका है, उसके गरीबी निकल गई है। उसके रहने का ढंग निकल जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि शिक्षण हमें सर उठाकर चलने के लिए सिखाती है, और निर्धन से धनवान होने के लिए हमें बुद्धि देती है। लेकिन हम लोग को नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए, गधा मजूरी। प्रभु बोलता है तुम गधा मजूरी करना चाहते हो तो मैं तुझे गधा मजूरी के लिए छोड़ता हूं। पसीना बहा के खाना चाहते हो तो जा, जिस चीज में तुम खुश हो उसमें मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा। क्योंकि जो शिक्षण से बेर किया है, जो शिक्षण से बेर रखता है ना, उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा। जो शिक्षा को अनसुनी करता वो निर्धन होता। सुन रहे? निर्धन हो जाता है। इसके लिए पैसे का टन है घर में, पाई का मोहताज है। इधर से आते तो इधर से निकल जाता है। पहला खोजना है प्रभु
तू हमें निर्धन से धनवान कब बनाएगा? तेरा वचन मेरा अंदर बनी रहे, क्योंकि आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। जो शिक्षा के सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता और अपमान पाता है। निर्धन तो हो ही गई, उनके घर में पैसे तो रहेगा ही नहीं, धन दौलत रहेगा ही नहीं, जो है वो भी चले जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा मालूम है? हर जगह में वो अपमान पाएगा। निर्धन जब होता है उसको कोई साथ में नहीं रखता भाई। हेलो, बाइबल बताती है कि धनवानों के पास बहुत सारे मित्र होते हैं, क्योंकि वो धनवान है ना। धनवान बहुत सारे मित्रों को कमा लेता है क्योंकि पैसे से, लेकिन जो निर्धन होता है ना, उससे जो भी जुड़े है वो भी निकल जाता है, उसको अकेले छोड़ के। इसके लिए प्रभु कभी हमको निर्धन होने नहीं देता। धनवान होने के लिए परमेश्वर का 101% प्रयास है, लेकिन गलती कहां हो रही है? गलती परमेश्वर से नहीं हो रही है, गलती जो शिक्षण नहीं पाता है ना उससे हो रही है। वो निर्बुद्धि की जैसे रहेगा, उसके मन में कभी बुद्धि की बातें नहीं आएगी, क्योंकि मालूम है बाइबल में लिखा है बुद्धि परमेश्वर देता है और उसके पास आने वाले को देता है और मांगने वाले को देता है। बाइबल में लिखा है याकूब की किताब में, अगर किसी की बुद्धि की कमी हो वो मुझसे मांगे, मैं उसको बुलाना उधार मन से मैं उसको दूंगा। बुद्धि बहुत जरूरत है, और बुद्धि का आने का रास्ता है वो शिक्षण। बोलो शिक्षण। शिक्षण के बगैर आपको बुद्धि प्रवेश करेगी नहीं, क्योंकि शिक्षण एक दरवाजा है बुद्धि आने के लिए, संपत्ति आने के लिए, धन आने के लिए, और आपका निर्धन को धनवान बनाने के लिए, बेघरों को घर बनाने के लिए। वो परमेश्वर का शिक्षण ही आपको रास्ता है। और इसको कोई तौबा करता है, इसको तो अलग करता है, वो निर्धन रहेगा, और बाइबल बताती है वो अपमान पाएगा। अपमान का मतलब है हर जगह में उसको तू कहेगा। खड़ा भी रहेगा ना, उसको बोलेगा बाजू हट, सामने मत खड़े रहे। क्यों मालूम है? वो निर्धन का ही पहचान है कि वो बोलते ना, संसार में बोलते ना अपशगुन। मालूम है आपको? अपशगुन। अरे क्या है, सामने आ गया तो अपशगुन हो गया। क्यों मालूम है? वो दिखता वैसा है। हमेशा याद रखिएगा, शिक्षण को कोई भी अनसुनी मत करना। अपना पूरा परिवार के साथ तुझे शिक्षण पाना पड़ेगा अगर प्रभु के राज्य में और स्वर्ग तक पहुंचना है। यहां पर तो भरपूरी जीवन पाना है, तो शिक्षण के बगैर कोई नहीं सकता। शिक्षण तेरा हर एक बंद दरवाजे को खोल देता है। हालेलुया। अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। वापस डांट को आया, पहले भी डांट बोला, अभी भी डांट बोला। परमेश्वर डांट के बगैर कभी किसी को सुधार करता नहीं। परमेश्वर के राज्य में डांट के बगैर कभी सुधार हुआ नहीं, हाना होगा। अच्छे अच्छे मीठे मीठे बातों से अगर परमेश्वर के राज्य में अगर कहीं सुधार होता ना, आज परमेश्वर क्रोध से नहीं आता। इतने सारे लोग है ना प्रभु के राज्य में, बाइबल में लिखा, वो मर नहीं पाते। इजराइल लोग मिस्र देश से निकलकर परमेश्वर का वाचा का देश में पहुंचने के लिए निकले, लेकिन कितने लोग निकले? 20 लाख लोग निकले थे। पहुंचे कितने थे? कितना? अब मुझे बताओ ना। मिस्र से निकलकर जो वाचा के देश में कितने लोग पहुंचे? अब बाइबल नहीं पढ़ने वाले तो बाइबल पर, इसके लिए शिक्षण में आना चाहिए। तेरा निर्बुद्धि को बुद्धिमान बना देगा, समझहीन को समझ बना देगा। बाइबल का हर एक वाक्य में तुझे समझ होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, खाली 2 ही लोग, 20 लाख लोगों में से खाली 2 ही लोग है ना ये इजराइल में प्रवेश किए। कितने लोग? आप स्वर्ग के इंतजार कर रहे हो। जब गुलाम के देश से निकलकर वाचा के देश में 2 लोग पहुंच सकते हैं, तो आप अनुमान लगाओ यहां से स्वर्ग में जाना है तो कितना कठिन है। खाली विश्वासी का नारा तूरी लगाकर आप बैठ नहीं सकते हैं। विश्वास रखा है, उसके ऊपर शिक्षण का अमल करो। निरंतर प्रभु की उपस्थिति में आओ और शिक्षण को पाओ।
अपना मित्र आपको शिक्षण नहीं देगा। शिक्षण के लिए एक अलग परमेश्वर ने उसके हृदय को मजबूत और कड़ा करके रखता है, तेरा विरोध में करता है वो। परमेश्वर हमेशा एक शिक्षक को हमेशा आपका विरुद्ध में खड़ा रखता है, ताकि तेरा साथ उसके साथ एक समान ना हो, तुम्हारा हंसी में वो हंसी ना करे। समझ में आ रहा है? तेरा ताली में वो हाथ ना धोवे। शिक्षण हमेशा गंभीर रहता है, और शिक्षण देने वाला हमेशा आपके साथ मेल मिलाप नहीं करेगा। हेलो, क्यों मालूम है? तुम अगर पूर्व हो तो पश्चिम रहेगा। परमेश्वर ऐसा बनाए रखता है उसको। क्यों बनाए रखता मालूम है? क्योंकि शिक्षण का वैल्यू समझने के लिए। अगर अनुमान लगाओ, आपका बच्चे को हमेशा जो क्लास में है, जो 5वीं क्लास में टीचर है, वो हमेशा आपके बच्चे को चॉकलेट लाके देगी, तो शिक्षण दे पाएगी उसको? नहीं दे पाओगी। अगर कल के दिन उसको शिक्षण में कड़क करने की कोशिश करेगी ना, वो बच्चे नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे मालूम है? क्योंकि उसको लाड प्यार से, मतलब मिठाई देकर, चॉकलेट देकर उसको क्या कर दिया मालूम है? उसको बाह्य रहित बना दिया है। शिक्षक लोग कभी भी किसी को मीठी मीठी चीजें नहीं देंगे। देंगे तो प्रभु का वचन से देंगे, उसके और उसके अंतर रहेगा। समझ में आ रहा है? और शिक्षक का आदर भी होता है, और जो शिक्षक का आदर नहीं करता है ना, उसके लिए भी वो कोई महत्व नहीं होता। आमीन। शिक्षक को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन। हमेशा याद रखिएगा, जो आप घर में जाके आपका पतियों को कहो, अपने बच्चों को कहो, जो मेहनत तू कर रहे हैं ना, जो मेहनत तू कर रही है ना, ये ज्यादा लंबा तक नहीं चलने वाला, इसका जमाखोरी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुना है, परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए चुना है। और चुने हुए लोग अगर निर्धन होगा तो परमेश्वर का अपमान है। अब मुझे बताओ, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उस सारे महिमा का स्रोत है, सारे धन का स्रोत है। अगर वो परमेश्वर हमारा स्रोत है धन दौलत का और महिमा का, हालेलुया, आकाश के झरके खोलकर हमारे ऊपर अपरंपर का आशीष को वर्षा करने वाला परमेश्वर, और उसके साथ हमारा नाम जुड़ा होगा, और तुम निर्धन रहेगा तो बदनाम किसका होगा? आमीन बोलने से पूरा पहला वाक्य तो सुन लो। हालेलुया। अगर वो महिमा का परमेश्वर, इतना दान दौलत रखने वाला परमेश्वर है, और संसार में सोना कहां पर है, पृथ्वी में सोना कहां पर गड़ा हुआ, वो परमेश्वर को मालूम है। और इतना महिमा का परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के नाते अगर आज आप निर्धन होंगे तो किसका अपमान है? आपका अपमान नहीं है, जिसके ऊपर तुम विश्वास किया ना उसका अपमान है। क्योंकि तो वो गलत नहीं है, गलत तुम हो। क्योंकि तो शिक्षण से बैर किया, उसकी बातों को नहीं सुना। हेलो, जाकर अपना पतियों को, मैंने कोई काम नहीं, ये जमा हो ही गया नहीं पैसा, मैं बोला आपको, क्योंकि बाइबल बता रही है यहां पर। देखो यहां पर, जो शिक्षक को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता है। निर्धन का मतलब है धन रहित, कंगाल। करो मेहनत, जाओ 12 घंटा 16 घंटा काम करो, सुबह को जाओ रात को आओ, फिर सुबह जाओ रात को आओ। ये अधर्मियों को परमेश्वर ने रखा है इस तरह से काम करने के लिए। अपना प्रियजनों को बाइबल में लिखा है वो अपने नींद में प्रदान करता है। जो शिक्षण पाते हैं ना, उसको परमेश्वर आसानी से आशीषित करता है। परमेश्वर आपको निर्धन होने के लिए नहीं बुलाया, आपको धनवान होने के लिए बुलाया। और बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम पृथ्वी का अधिकारी होते हैं। अधिकारी कैसे बनेंगे? गुलाम से। अधिकार का पद पाया, अधिकार का उपचार हुआ वहां पर, अधिकार का बात वहां पर आया। अधिकार का मतलब है हर लोगों से ऊंचा रहने वाला व्यक्ति, दूसरे के ऊपर अधिकार करने वाला व्यक्ति। कामकाज के लोग रहेंगे, नौकर चाकर लोग रहेंगे, अच्छे घर रहेंगे। हेलो, पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए हमें बुलाया है, और हम पृथ्वी का अधिकारी नहीं हैं, इसका मतलब हम निर्धन हैं।
और निर्धन होने के नाते अगर हम यीशु का नाम जोड़ रहे हैं तो ये गलत है हमारे लिए, ये मैच नहीं करता। परमेश्वर कभी भी निर्धन लोग के साथ नहीं रहता, वो धनवानों के, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ये सारा सृष्टि का निर्माण करता हुआ। पहले जान तो लो कि यीशु मुझसे है। अगर ये कहने से सारे पृथ्वी को बना सकता है, वो आपके लिए हमारे लिए और कुछ भी कर सकता है। क्या नहीं कर सकता वो आपके लिए हमारे लिए? आज सोना चांदी जमीन में है ना, देखिए हीरे मोती सब जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के पास बुद्धि है। कहां पर ठीक जमीन में क्या चीजें गड़ी है परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि उसकी पृथ्वी है। अगर आपको परमेश्वर ने वो प्रकाश दे दिया, वहां पर खोदो, वहां पर तो सोना मिलेगा। अगर आपका विश्वास कम है तो मैं बता देता हूं, जब टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए यीशु से पूछा गया, कर मतलब दशमांश, दशमांश देने के लिए यीशु से पूछा गया, क्या आप कर नहीं देते हो? क्या आपका दास कर नहीं देते? सेवक लोग कर नहीं देते? कर देना चाहिए। तो यीशु ने क्यों दिया मालूम है? अपना कर, क्योंकि किसी का ठोकर का कारण ना बने। यीशु के लिए कर लेना, कर यीशु से कर लेना उचित नहीं था, क्योंकि वो पृथ्वी का नहीं था, वो स्वर्गीय परमेश्वर था। लेकिन फिर भी कानून पूरा हो, इसके लिए पतरस को जाकर कहा, पतरस जा गाल लगा, और गाल लगाया उसने। एक मच्छी जो मिलेगा, वो मच्छी का अंदर एक सिक्का मिलेगा। अभी आप अनुमान लगाओ कि वो मच्छी जो मिलेगा उसी के अंदर सिक्का है। यीशु को कैसा मालूम था? इतने में तो आपको सबक सीखना चाहिए, इतने में तो आपका बुद्धि बढ़ना चाहिए। अरे परमेश्वर मच्छी का अंदर से सिक्का निकालने वाला हो सकता है, तो मेरे घर में भी परमेश्वर अपरंपरा आशीष कर सकता है, कहीं ना कहीं द्वारा, कोई नौकरी के द्वारा, कोई बिजनेस के द्वारा, किसी और के द्वारा परमेश्वर मुझे आशीषित कर सकता है। ये असंभव को संभव करने वाला यीशु मेरे साथ है। ये बात को मान के चलोगे ना, तेरे लिए असंभव का बात संभव हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्यों? काम गुलाम अच्छा है, गुलामी में काम ज्यादा समय काम होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या मालूम है? शिक्षण से तुम दूर हो, इसका मतलब तो परमेश्वर के राज्य से तुम दूर हो, और परमेश्वर से दूर हो, परमेश्वर के प्रेम से तुम दूर हो, विश्वास से तुम दूर हो। विश्वास करने वाले का अंदर ये चिन्ह होंगे। हेलो, आमीन। और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। देखिए, डांट को मानने वाला व्यक्ति के अंदर महिमा होती है। हेलो, बोलो डांट। कभी कभी किसी को मालूम नहीं पड़ता डांट क्या होता है। डांट मतलब तुम गलत हो तो सीधा करके, मतलब प्रेम से नहीं, डांट के बोल रहा है, उसको डांट बोलते हैं। और डांटने वाले के अंदर है ना, आंखों में क्रोध रहता है, और मुंह उसका लाल लाल रहता है, हाथ में छिड़ी रहती है। वो गुस्से में आपको डांट रहा है ना, वो डांट आपके लिए क्या है? महिमा है। अरे ऐसे लोगों को आप बनाए रखो, ताकि तेरा जीवन सीधा हो जाए। हेलो, डांटने वाले को अगर भगाओगे तो तुम्हारा पास वही आएगा। हेलो, मधुमक्खी का छत्त लेकर आएगा, मीठे मीठा करेगा, फिर बाद में फंसाएगा तुझे अंदर। संसार में कोई नहीं डांटेगा आपको, आप जैसे बोलोगे वैसे वो बोलेगा। हेलो, वो बोलेगा, बोल तू बंदर है, हाँ तू बंदर है। वो वैसे ही बोलेगी जैसे वो बोलेगी। क्यों? क्योंकि उनका मेल एक ही है, उसका बीच में डांटने वाला कोई नहीं है। अगर यहां पर आके बोलेगा, बोल तुम है ना बंदर है, हट, तो बंदर नहीं है, तो इंसान है। ये शिक्षण हम देने वाले हैं, तुम्हारा पहचान बढ़ाने वाले लोग हैं हम लोग। तू मसीह में तो कौन है? तू नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो चुका है। ये हम कहने वाले लोग हैं। पहले तुम गरीबी में थी, प्रभु में अमीरता में आएगी। हालेलुया। पहला अंधकार में जी रही थी, अभी ज्योति में जिएगी। हालेलुया। पहला बेघर में जी रही थी, अभी परमेश्वर का घर में जिएगी। हालेलुया, आमीन। पहला निर्धन थी, प्रभु के अनुग्रह से तो धनी बन जाएगी यीशु के नाम से। पहले खाने के बगैर सो रही थी, लेकिन प्रभु के राज्य में तो पेट भर के खाएगी और सुख की नींद सोएगी। ये हम ऐलान करते हैं कलीसिया में, और इसको कहते हैं शिक्षण।
जो संसार तुझे नहीं कह सकता वो हम यहां पर कहते हैं। और संसार ने जो छुपा के रखा है सच्चाई को, यहां पर प्रभु का राज जो ज्योति का होता है वो उजागर करती है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले को मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर के पास इतना दम है, हेलो, इतना ताकत है अपने चुने हुए लोगों को पेट पाल सके। हेलो, अपने बुलाए हुए लोगों को रोटी कपड़ा मकान दे सके। परमेश्वर के पास इतना क्षमता है। हालेलुया। ये वही लोग हैं जो रोटी कपड़े के पीछे भाग रहे, जो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो बुलाहट के ऊपर विश्वास नहीं करते। जो यीशु मसीह ने मुझे बुलाया उसके राज्य में उसके बेटा होने के लिए, ये विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग दुख भरी रोटी खाएंगे। हेलो, हम प्रभु का राज्य के बारे में बता रहे हैं आपको, लेकिन ये संसार के राज्य जो अंधकार में है, जो दुख भरी रोटी, मेहनत, पसीना, ये सब चीजें मालूम है। हाँ, आदम को कहा परमेश्वर ने, तो मेहनत से पसीना बहाते हुए आमीन बोएगा और काटेगा और उसका फल खाएगा। लेकिन यीशु मसीह आया, जो आदम के ऊपर जो श्राप था, वो श्राप को यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर तोड़ दिया। अभी आदम के ऊपर जो कही गई थी श्राप अभी लागू नहीं होती। आदम के ऊपर ये परमेश्वर ने, जो यहोवा ने जो कहा गया था, जो स्त्री को कहा गया था कि तू बच्चे को जनेगी और दुख से जनेगी, बच्चे को पीड़ा से जनेगी उसको। लेकिन आदम को श्राप दिया था, तू पसीना बहाते हुए कमाएगा और दुख भरी रोटी खाएगा। बाइबल में लिखा है, कभी जाके पढ़ना घर में। लेकिन ये श्राप कब तक था? जब तक यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर नहीं मरा तब तक ये श्राप लागू था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने कांटों का मुकुट डालकर अपने लहू के द्वारा वो सारे श्राप को तोड़ दिया। अभी आदम के गुलाम नहीं है हम, आदम के श्राप में नहीं है हम, पर यीशु मसीह की आशीष, छुटकारा, चंगाई, बरकत की अनुभव में हम जी रहे हैं और उसके आशीष का फल हम पा रहे हैं। इसके लिए बाइबल बताती है जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। यीशु मसीह में है उन्हीं लोगों के लिए नई सृष्टि है। और यीशु को मानकर भी नहीं मानते हैं, अविश्वास करके जा रहे संसार में, उनके लिए दुख भरी रोटी मिलेगी, मेहनत से कमाएंगे, हेलो, और दुख भरी रोटी खाएंगे, क्योंकि वो लोग यहां पर नहीं है, शिक्षण में नहीं है, उसके अनमोल वचन में नहीं है। हेलो, आज कलीसिया को जागने की जरूरत है, बुलाहट लोगों को जागने की जरूरत है। आप कौन है मैं नहीं जानता, तुम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए व्यक्ति हो। हेलो, इसके विपरीत मैं कुछ नहीं जानता आपको, ना आपके फैमिली बैकग्राउंड चाहिए मुझे, ना आप कौन है मुझे चाहिए, ना आप क्या करते मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके अंदर से। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको यहां पर रखा है, ये काफी है मेरे लिए बस। और इसी के द्वारा मैं आपसे बात करूं। आपका पहचान, मेरा ज्यादा पहचान मेरे लिए कोई काम का नहीं है। हेलो, क्योंकि पहचान बढ़ाने का काम मैं नहीं करूंगा, पहचान बढ़ाने का काम तुम करोगे कलीसिया में आने के बाद। हेलो, मसीह में आने के बाद पहचान तुम्हें बढ़ाना है, ना कि हमें। हम तो ऑलरेडी पहचान यीशु में बढ़ चुके हैं, हम यीशु में पहचान बना चुके हैं। इसके लिए आज हम खड़े हैं। पहचान तुमको बढ़ाना है मसीह में, क्योंकि मसीह में यीशु ने मुझे बुलाया तो क्यों बुलाया? हेलो, यीशु ने मुझे अंधकार के राज्य से बुलाया तो क्यों बुलाया? आप बढ़ने के लिए बुलाया, आपको प्रभु के वचन में पालन करने के लिए बुलाया, उसके राज्य में वारिसदार होने के लिए बुलाया। हालेलुया, उसके आशीष में भागीदारी होने के लिए बुलाया, उसकी टेबल पर बैठकर खाने के लिए बुलाया। हालेलुया। कोई कौन से राजा है अपना बेटा राजा होने के बावजूद वो जमीन में बैठकर खाने को बोलेगा? क्योंकि राजा का बेटा वो राजा का टेबल में बैठ के खाएगा। और बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारा राजा है और हमको अभी उसी टेबल में बैठकर खाने के लिए बुलाया।
और वह टेबल में बैठने के लिए हमें क्या होना चाहिए मालूम है? बोलो बोलो, शिक्षण होना चाहिए, समझ होना चाहिए। परमेश्वर ने बुलाया लेकिन फिर भी स्वभाव वही है। परमेश्वर ने बुलाया, सोच वही है, संसार की सोच, संसार की जैसे बात, संसार की जैसे व्यवहार, संसार की जैसे विचारधारा, संसार की जैसे हर चीजें करोगे तो यहाँ पर बैठने का योग्य तुम नहीं पाओगे। यहाँ पर कुछ बदलना पड़ेगा। अब बदलाव यहाँ से होता है। बोलो, बदलाव परमेश्वर की उपस्थिति में होता है कि परमेश्वर उसका बदलाव यहाँ से शुरुआत करता है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, आप घर से आशीष नहीं लाते हो, आशीष यहाँ से लेके जाते हो, बुद्धि यहाँ से लेके जाते हो, समझ यहाँ से लेके जाते हो, ज्ञान यहाँ से लेके जाते हो, आशीष यहाँ से लेके जाते हो, छुटकारा यहाँ से लेके जाते हो, बीमारी से मुक्त यहाँ से लेके जाते हो, घर से नहीं। घर से सारे बंधन से आते हो, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में सारे बंधन से यीशु मसीह मुक्त कर देता है। हेलो, इसके लिए आपका सोच समझ कि हाँ है, वो समझना जरूरी। इसके लिए जहां तुम बैठे वो जगह जानो कौन सी जगह है, तुम्हें बदलना पड़ेगा। यीशु मसीह ने आपको चुना, यहां पर ला के रखा है। आपको परमेश्वर का वचन का अधीनता में होना पड़ेगा, बस इतना ही काफी है। इतना ही है, आपको आधीन होने पड़ेगा। अगर आधीन नहीं होंगे जो जबरदस्ती आधीन किया जाएगा। हेलो, बाहर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि यीशु ने चुना आपको। ये कंफर्म आप घर में जाके अपना परिवार के साथ बैठकर खाने का, रात का खाने का भोजन में बैठकर ये समझो कि क्या परमेश्वर ने हमको चुना है, ये कंफर्म करो पहले। अगर चुना है तो संसार में जाने के लिए तुझे अनुमति नहीं है। और गया ना, परमेश्वर का दंड भी आएगा और शैतान का दंड भी आएगा। मालूम है आपको? हेलो, आपको संसार में जाएगा तो दो दंड आएगा। परमेश्वर का क्रोध तुझ पर बना रहेगा और शैतान का दंड तुझ पर आएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर का बुलाहट को तूने तुच्छ जाना। अब मुझे बताओ, परमेश्वर को पीठ दिखा के भागने वाले को कौन कहता है? क्या कहते हैं? कायर कहते हैं, बगोड़ा कहते हैं उसको। अब परमेश्वर ने आपको इस तरह से नहीं बुलाया, उसने अपना जीवन दिया। ये वही व्यक्ति यहां पर रह सकता है जो यीशु मसीह का पूरा कहानी जानता है, पूरा इतिहास जानता है और यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में लागू करता है। वही व्यक्ति कलीसिया में रहता है, अतरत बाकी सब लोग घर बाहर जाएंगे। क्योंकि जो यीशु को अपने जीवन में उदाहरण नहीं किया, पौलुस कहता है मैं नहीं जी रहा, मसीह मेरा अंदर जी रहा है। ये जानने वाला व्यक्ति ही प्रभु का सेवा करेगा, अतिरिक्त बाकी सब लोग बाहर घूमेंगे और कलीसिया में आएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ अनुभव नहीं पाएंगे। लेकिन जो मसीह को मेरा जीवन में लिया है, उसका क्रूस मेरा अंदर है, उसका लहू मेरा अंदर है, उसके 39 कोड़े का है वो मेरा अंदर है, उसने कांटों का मुकुट सा वो मेरा अंदर है, उसने यातना पीड़ा सा वो मेरा अंदर है, और मारा गया वो मेरा अंदर है, और तीसरे दिन जी उठा वो भी मेरा अंदर है। हालेलुया, मैं मसीह के साथ जी रहा हूं। ये व्यक्ति जो समझ लेते हैं ना, वही व्यक्ति कलीसिया में हर काम को तौबा करते हुए, हर काम को नकारते हुए पहला परमेश्वर की उपस्थिति में आके बैठेगा। काम धंधे के लिए जिंदगी पड़ी है, लेकिन शिक्षण के लिए थोड़ा समय है, वो समय को मैं गंवाना नहीं चाहूंगा। ये महत्व को समझ कर आएंगे। आज देखिए कलीसिया में जितने लोग हैं वो सब बेफिक्र अपना अपना दुनिया में है, लेकिन काली माला जपने, यीशु का नाम जपने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। यीशु का नाम जपने से आपको आशीष नहीं मिलेगा। यीशु का नाम जपने से आपको शिक्षण नहीं मिलेगा। शिक्षण कार्य करता है, शिक्षण कार्य रहित, कार्य क्रियाशील है, कार्य करने वाला चीज है। शिक्षण आपको घर में आके नहीं दिया जाएगा, आपको आना पड़ेगा, आप उस जगह में बैठना पड़ेगा। हेलो, अपने आप को बोलना पड़ेगा, हे मेरे शरीर बैठ जा, हे मेरा मान बैठ जा, हे मेरे प्राण सुन ले कि आत्मा का वचन क्या कह रहा है। अपने आप को काबू में लाना पड़ेगा। यहां पर गंभीरता होना चाहिए। टट्टा करने वाले लोग उकड़ जाएंगे यहां से और निर्धन रहेंगे, गरीबी में रहेंगे। लेकिन जो गंभीरता से परमेश्वर का वचन में आधीनता में आकर शिक्षण पाएंगे ना,
वो फलेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर, वो कोई और छांटता नहीं उसको, परमेश्वर खुद छांटता है उसको। सोते रहेगा ना तो भी ये वचन याद आएगा उनका कान में, उनके आत्मा में गूंजते रहेगा ये वचन। आज शाम को परमेश्वर ने वचन से बातें की, लेकिन देखो मेरा कान में भी गूंज, सो रहा हूं, शरीर सो रही है लेकिन आत्मा जगा है, और ये बातें वापस वापस रिपीट हो रही है। इसका मतलब प्रभु मुझसे बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। जो शिक्षा को अनसुनी करता वो निर्धन होता और अपमान पाता है। अपमान का मतलब समझते हो? हर जगह में आपको ठोकर होगा, कोई पसंद नहीं करेगा। अपमान का मतलब वही है, जो भी कुछ करोगे सामने वाला बोलेगा अक्ल नहीं क्या तेरे को, मूर्ख, बुद्धि रहित। अपमान इस तरह से आता है, और आपको अच्छा पगार भी नहीं मिलेगा। वो कोई भी काम में शाबाशी नहीं देगा आपको। जितना मेहनत करेगा ना, आप बोले कोई ना कोई नुस्त निकलेगा। समझ में आ रहा है? अपमान, क्योंकि वो उसका साथ बोलते शिक्षण को नहीं पाया ना, वो हमेशा इसको लेबल लगा हुआ रहेगा। अपमान बाइबल में लिखा है, उसको मानो, वो होगा। ये अच्छा भी काम करेगा ना, कोई ना कुछ, क्योंकि अच्छा नहीं बोलेगा, शाबाश नहीं बोलेगा, बोले कुछ ना कुछ अपमान करेगा आपको। काश ऐसा होता, ऐसा होता, गलत किया तूने, ऐसा कर देता। और आगे एक वचन देखिएगा, बुद्धिमानों की संगति कर तब तुम भी बुद्धिमान हो जाएगा। सुन रहे? अभी तेरे साथ संगति कौन है? देखो, अगर आपकी संगति में कोई है, वो किस तरह से बात कर रही है, पहला पहचानो कि तुम कौन हो। मसीह में तुम कौन हो। तुम्हारा पहचान पत्र लाओ तो कौन है तुम मसीह में। परमेश्वर ने हमेशा बुद्धिमानों की संगति में रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। सारे लोग निर्बुद्धि थे, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे ज्ञानवान बना दिया, प्रभु के आत्मा ने मुझे समझदार बना दिया, प्रभु के आत्मा ने मुझे बुद्धिमान बना दिया। हालेलुया। लेकिन संसार अभी गाली देता है, वैसा हम भी गाली नहीं देते हैं। संसार जैसा चोरी करते वैसा हम नहीं करते हैं। हेलो, संसार जैसा झूठ बोलते थे वैसा हम झूठ नहीं बोलते हैं। संसार के रवैया हमारे अंदर से निकल चुका है। निकल चुका है कि नहीं वो भी गारंटी नहीं है, कंफर्मेशन की जरूरत है, कंफर्म होना पड़ेगा। ये किसी के सामने कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, तो खुद अपना बदलाव में कंफर्म दिखाएगा। अपने खुद के बदलाव में तो पहचान दिखाएगा कि मेरा जीवन में ये परिवर्तन हुआ है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धिमानों की संगति कर तब भी तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथ नष्ट हो जाएगा। तेरा संगति में कौन है वो जान लो पहला, जाकर अपना आदमी को बताओ। तुम्हारा उठना बैठना किसके साथ है मुझे बताओ, क्योंकि तेरा रवैया अच्छे नहीं दिख रही मुझे। कौन था वो, कब कब मिलते हो उससे? समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति को खुद का गलती मालूम नहीं पड़ता, वो गलती करते जाता है, लेकिन जब दूसरे लोग है ना बताते हैं ना, अरे तू गलती कर रही है, गलत है, तो उसको समझ में आता है। क्योंकि दूसरे के नज़र में गलत दिखता है ना, तब उसको एहसास होता है कि मैं गलत हूँ। नहीं तो सबके आंखों में चश्मा है ना, वो अपना आंखों का चश्मा सबको अच्छा लगता है, हाँ मैं सही हूँ, सही हूँ, लेकिन खुद को धार्मिकता लगा के चलते हैं, मैं धर्मी हूँ, मैं सही हूँ, तुम गलत है। कभी भी खुद का गलती किसी को, दूसरे को मालूम पड़ता है, खुद को नहीं मालूम पड़ता है। इसके लिए दूसरे के सहारे की जरूरत है। इसके लिए दो कमजोरों को परमेश्वर ने जोड़ीदार बनाया। समझ रहे? अगर एक घर में पति पत्नी अगर एक ही स्वभाव की है, वो घर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हमेशा झगड़ा रहेगा। हेलो, सुन लेना, अगर आदमी का स्वभाव वही है और औरत का स्वभाव भी वही है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उसका अपोजिट में होना चाहिए। समझ रहे? अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो मुझे डांटेगी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब हम लोग क्या है, विरुद्ध में है, और वो हमेशा टिका रहेगा। और मेरा हर बात में बीबी बोलेगी वाह 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 वाह, इसका मतलब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा।
इसके लिए कभी भी आप हमेशा याद रखना है, आपके साथ है, वो आपके साथ है या कि आपका सिखाने वाला हो। देखिए, पति पत्नी अच्छा शिक्षक हो सकते हैं, पति पत्नी अच्छा शिक्षक हो सकते हैं एक दूसरे को सिखाते हुए आगे चलने के लिए, क्योंकि एक दूसरे को सिखाते सिखाते क्या हो जाते हैं, बच्चा हो जाता है, और बच्चा होने के बाद उसको सिखाने के लिए दोनों लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर एक ही तरफ अगर पति पत्नी रहेगा तो बच्चे भी देखते हैं, झूठ में वो भी हाँ बोल रहा है, झूठ में हमारी मम्मी भी बोल रही है, मेरे डैडी भी बोल रहा है, हेलो, उस बात में वो दोनों हाँ हाँ कर रहे हैं, वो बच्चे देखते हैं, बच्चे देखते हैं ये दोनों बात में हाँ कर रहे हैं, इसका मतलब सही नहीं है। समझ में आ रहा है? इसके लिए हमेशा पति पत्नी अपोजिट होना चाहिए ताकि बच्चे को सही शिक्षण दे सकें। अगर एक ही सिर का पति पत्नी है तो नहीं सीख पाएंगे, बच्चे को सिखा नहीं पाएंगे, हमेशा वो गलत रास्ते में रहेगा। क्योंकि डांटने के समय बाप क्या बोलेगा, माँ डांट रही है तो बाप बोलेगा मत डांट, और जब बाप डांट रहे तो माँ बोलेगी मत डांट, तो बच्चे किधर जाएगा, खड्डे में जाएगा। क्योंकि दोनों का स्वभाव एक ही है, बच्चे को डांटने नहीं चाहिए। पति बोल रहे नहीं डांटने का, पत्नी बोल रही नहीं डांटने का, तो डांटेगा, कौन डांटेगा उसको, सुधरेगा कौन उसको? इसके लिए दोनों अपोजिट होना चाहिए। जब पति डांट रहा है पत्नी चुप रहेगी, जब पत्नी डांट रही है पति अपना घर रूम में जाएगा। आमीन? तब घर में सुधार होती है, बुद्धिमानों का संगति होती है वहां पर। हालेलुया। अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो आप भी सुधारो, प्रभु के पास आए हो, प्रभु आपको बता रहे आज। आमीन? बुद्धिमानों की संगति कर तब तो भी बुद्धिमान हो जाएगा, पर तो मूर्खों का साथ तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मूर्खों के साथ तो नष्ट हो जाएगा तेरा साथ। बोलते ना, तेरा संसार में कितना भी रिश्तेदार है उसको तुम क्या करो, अभी चाटो पाटो, उसको निकालो वहां से। तेरा घर को नष्ट कर रहा है तो उसको हटाओ बाजू में, नष्ट हो, क्योंकि तो नष्ट के कगार पर है, तुम्हारा अकाल के कगार पर है। तुम ऐसे जगह पर हो कि तुझे नष्ट होने के सिवाय कोई चारा नहीं है। इसके लिए ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। अगर तेरा कोई मित्र नहीं है तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन तू सही रहेगी, सही रहेगा। लेकिन ऐसे मित्रों को तो रखकर क्या करेगा, नष्ट होने से अच्छा कि मित्र नहीं होना है अच्छा है। हेलो, ऐसे लोगों की संगति रखने से अच्छा ऐसे लोग नहीं रहे वो ही अच्छे हमारे लिए, क्योंकि वो लोगों को रख कर भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसके लिए उनको तौबा करो, बाय बाय। क्योंकि मैं मसीह में कौन हूँ, नई सृष्टि हूँ, पुराने बातें, पुराने दोस्त भी बीत गए, अभी जो आएगा सब नया। क्योंकि आपको कलीसिया में ही बुद्धिमान लोग मिलेंगे। क्यों मालूम है कलीसिया में बुद्धिमान मिलेंगे? क्योंकि ये बुद्धि कहीं संसार से नहीं आए हैं, परमेश्वर का शिक्षण से ज्ञान प्राप्त किया हुआ लोग हैं, वो बुद्धिमान लोग हैं। और वो लोगों के सलाह तेरा लाखों रुपए से भी बढ़कर। बाइबल में लिखा है, अभी देखो, आमीन, देखो मैं वही पढ़ता हूँ, 13 का 14 में लिखा है। अभी मैं बात आए तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। बुद्धिमानों की शिक्षा जीवन का सोता है। हेलो, बुद्धिमानों की शिक्षा, हालेलुया। जब प्रभु के राज्य में एक व्यक्ति आता है, संसार की बुद्धि उसकी मिट जाती है और परमेश्वर की बुद्धि आ जाती है, और उसके द्वारा जो शिक्षा मिलती है ना, देखिए वो क्या लिखा है, जीवन का सोता है। सोता मतलब दरिया, झरने, मालूम है झरने? हेलो, बारिश में कभी जाते हैं तो झरने गिरते हुए देखा आपने? अच्छा पानी, स्वच्छ पानी है ना, साफ सफाई का पानी, झरने एकदम मनोहर, बाजू में सब हरियाली, वो नदी बह रहा है, ऐसा लगता है कि जाकर वहां पर हम लोग क्या करें, है ना, मस्ती करें। जीवन का सोता है। और जब हमारे, देखिए यहाँ पर बुद्धिमानों की शिक्षा जीवन का सोता है। जब बुद्धिमानों के साथ संगति करते हो ना, वो इस तरह से अनुभव करेगा, हमेशा आपको ऐसा अनुभव मिलेगा, ऐसा बुद्धि की बातें मिलेगी, आप कभी भी नीचे नहीं जाओगे, ऊपर जाओगे। क्योंकि बुद्धिमानों के बातों में क्या होता है मालूम है? हालेलुया, जीवन का सोता होता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। बुद्धिमानों की शिक्षा से
जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। मृत्यु के फंदे मतलब जो शैतान ने बनाया हुआ युक्ति थी, जो तुझे नष्ट करने के लिए, वो युक्ति से बुद्धिमान की है ना शिक्षा से तुम बच सकते हो। तुम मौत के कगार में जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के आत्मा ने तुझे क्या किया? उस वचनों के द्वारा आपको छुड़ा लिया, आप मौत से बच गए। कितना गंभीर है शिक्षण है, शिक्षण कितना महत्वपूर्ण है। हम शिक्षण को अनसुनी करते हैं। हेलो, हालेलुया। शिक्षण को आपको बलिदान देना पड़ता है, शिक्षण के लिए आपको पैसे देना पड़ता है। मालूम है आपको, आसानी से नहीं मिलती चीजें। परमेश्वर का राज्य में भी आपको बोना पड़ता है। जब मुफ्त में मिले ना, मुफ्त में जाएगा, मतलब इधर से आया इधर से चला जाएगा। अगर उसके लिए कुछ दाम दिया तो इधर से जाएगा क्या? बंद कर देगा। अरे इसको पैसा दिया है, बंद करो ये। सुन रहे? हेलो। अगर कोई भी मुफ्त में देता है ना, उसको कैसे भी इस्तेमाल करेगा। क्यों? मालूम है? टूटा तो टूटा, पुकड़ में मिला है ना। अगर उसको अगर 500 दी के खरीदा हो रहा है तो थोड़ा सा भी गिर गया ना, पीछे से आवाज आएगा, तुला माहिती नाही का 500 रुपये दिले। हेलो, कौन सा आवाज आया? ये मीठा आवाज आया। दोबारा गिराने के लिए भी सोचेगी ना तो 10 बार सोचेगी। बाबा, फर्क क्या है? देखो, मुफ्त में मिला है तो तोड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर दाम दिया है तो उसको क्या करेगा? तोड़ना मत। शिक्षण को भी वही होना चाहिए, तब भी आपके घर में आशीष आएगा। अगर इसको कोई दाम नहीं दे रहा है ना, तो वैसे ही चले जाएगा, इसके लिए बढ़ोतरी नहीं होती। आज हम दे रहे हैं ना, इसमें मेरा जीवन जा रहा है, मेरा समय जा रहा है, मेरा ताकत जा रहा है। जब भी हम परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं ना, हमारा खून है ना कम होता है, खून भी इस्तेमाल होता है। इसके लिए हमारा अंदर से बाहर नहीं जाता, अंदर ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमने बलिदान से दिया है। और लेने वाला अगर बलिदान से देगा तो उसका अंदर भी बना रहेगा। लेकिन पुक्कड़ में मिला करके जाओगे ना, कभी तो उन्नति नहीं होगा। और देख सकते हैं सालों साल तुम वहीं का वहीं पड़े रहोगे, क्योंकि बुद्धिमानों की शिक्षा में जीवन होती है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन मैं बोलूंगा, खत्म करेंगे। यशायाह की किताब को हम निकालेंगे। समझ में आ रहा है शिक्षण कितना महत्वपूर्ण है? आज नहीं तो कल आप है ना, अगर नहीं आओगे तो धीरे धीरे आप नीचे नीचे जाते हो अपने आप को। इसके लिए देखो, आपका परिवार में अगर शिक्षण में नहीं है, जो परमेश्वर का दास शिक्षण देता है, परमेश्वर का सेवक शिक्षण देता है, अगर आपको सुने नहीं है तो उनका जीवन देखो, प्रार्थना नहीं होगा, वचन नहीं पढ़ना होगा, अभिषेक नहीं रहेगा, अब परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेगा। सुन रहे? सब चीजों में कटौती होगी। और धीरे धीरे कटौती क्या करती है मालूम है? अगर ये पेड़ को है ना बहुत बढ़ गया है, थोड़ा काट दिया, अरे फिर भी लग रहा है कि बड़ा हो गया, और डाली काट दिया, और डाली काट दिया। अगर तुम काटते काटते जाओगे तो क्या बढ़ेगा कि घटेगा? हेलो। फिर बाद में देखा और काट दिया, और काट दिया, और काट दिया, और काट दिया, सब काटते काटते जा रहे हो। फिर कहा है कि धांडी रह गई। बोलेगा ये काली धांडी रह गई, क्या बढ़ेगा? अरे बढ़ भी नहीं रहा, इसको जल्द नीचे से काट दे। क्या हो रहा है? अरे वो पेड़ को तूने चाटा तो छोड़ो ना, बढ़ने दो। लेकिन तूने क्या कर दिया? उसको चाटते पाटते, मतलब उपस्थिति में नहीं आने का व्यक्ति ये अपने आप को कमी में पाता है। परमेश्वर के शिक्षण में नहीं आने वाला व्यक्ति अपना कमी में पाता है, और धीरे धीरे अपनी आशीष को अपनी हाथों से क्या करेगा? काटते जाएगा। और बाद में क्या दिखेगा मालूम है? दांडी। और दांडी दिखने के बाद क्या होगा मालूम है? इसको रख के क्या फायदा, ये तो कुछ काम कभी ना चाय देता है ना कोई फल देता है, इसको जड़ से काट दो। और धीरे धीरे क्या होगा? परमेश्वर के उपस्थिति पे हट जाएगा। ऐसा नहीं होना है। जितना होता है उस पेड़ को बढ़ने दो, बढ़ने दो, जितना बढ़ना है बढ़ने दो। आमीन। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो छाया करेगी, धूप से हम बचाएगी। हो सकता है कि हम झूला लगाए, हम झूले। हालेलुया। हो सकता है उसके ऊपर हम ना ट्री हाउस बना ले, हमारे लिए काम का आएगा, फल मिलेगा तो और भी अच्छा। आमीन। अगर आपने इमली का झाड़ डाला है तो आपको साल भर के इमली का कोई टेंशन नहीं। हेलो।
आपका खेती, आपका ही पेट के अंदर का इमली से आप जिंदगी ना साल भर आप क्या कर रहे हो? खाना बना रहे हो। हालेलुया। अगर कोई भी फल का भी डाला हो वो सीजन में अपना काम करती है। हालेलुया। तो शिक्षण इस तरह से काम करती है। हालेलुया। और आगे देखिएगा फिर यशायाह का 41 अध्याय 42 लास्ट वचन हम देख के छोड़ेंगे। 42 का 42 का सबके पास बाइबल होना चाहिए। ये मोबाइल आगे आने वाले दिनों में काम नहीं करेगा। मोबाइल में देख रहेगा ना, मोबाइल आने वाले दिनों में काम नहीं करेगा। काम करेगा तो ये बाइबल ही काम करेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर 42 का 6 पढ़ेंगे। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। देखिए, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। ये किन लोगों के लिए कह रहा है परमेश्वर? जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है और बुलाया है। आप उनमें से एक हो। हालेलुया। आमेन आमेन। प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधे की आंखें खोले। आपका प्रभु में आने का काम क्या वो बताना चाह रहे प्रभु। अंधे के आंखों को खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले। अंधे के आंखें खोले मतलब क्या? आप अंधा वाले व्यक्ति को ढूंढते जाओगे, अरे कहीं तो अंधा वाला व्यक्ति है क्या, मुझे बुलाया है उसके लिए, उसको आंखों में प्रार्थना करो तो आंख दिख जाए। प्रभु का धन्यवाद, वो भी होगा एक दिन। लेकिन अंधे का आंख का मतलब है जो सच्चाई के परे हैं, जो यीशु मसीह के परे हैं, जो यीशु मसीह का पहचान में नहीं है, अभी भी संसार में भटक रहा है, उसको अंधकार, वो अंधकार उसको छाया हुआ है, उसको ज्योति की आंखों को लगाना जरूरी है। आमीन। वो अंधे के बारे बातें कर रहा है यहाँ पर। उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर हमें चुन रहा है। हालेलुया। आमीन। समझ में आ रहे है कि अंधे की आंखें खोले, बंदियों के बंदीगृह को निकाले। देखिए, बंदियों के बंदीगृह मतलब क्या है? जो शैतान ने जो बांध के रखा है। जैसा मालूम है, कभी परमेश्वर कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी बंधन में नहीं है, कोई भी पाप का अनुभव नहीं लिया, अंधकार का अनुभव नहीं लिया, उस व्यक्ति को कभी परमेश्वर नहीं चुनता। परमेश्वर उन्हीं को चुनता है जो पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति हो। और संसार के ईश्वरों ने अंधा कर दिया है उस व्यक्ति को। हेलो, क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है? ताकि उसको मालूम पड़े अंधापन क्या होता है। हेलो, अंधापन क्या होता है और बंधन में रहने का अनुभव क्या होता है, उस व्यक्ति से बढ़कर किसी और को मालूम नहीं पड़ेगा। आज हम प्रचार कर रहे दिल खोल के, क्योंकि हम अंधकार में थे, हम पाप में बंधे हुए थे, हम गटर के कीड़े थे, संसार के गटर के कीड़े में हम फंसे हुए थे। नाना प्रकार की दुष्ट आत्मा ने ग्रस्त किया था हमें। हालेलुया। इसके लिए वो अनुभव हमें मिला है, पाप का, वो अंधकार का अनुभव मिला है, अंधापन का अनुभव मिला है, बंदियों का अनुभव मिला है। वो अनुभव आज हमारे लिए ताकत बनकर कार्य कर रही है। इसके लिए हम दिल खोल के ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह ज्योति है, और जो भी आने वाला यीशु के पास आ जाओ, क्योंकि अनंत काल का ज्योति तुझे मिलेगा। हालेलुया। बंदी गृहों से निकाले, और जो अंधेरे में बैठे हैं उनकी काल कोठरी से निकाले। आज भी संसार में कई सारे अंधकार में बैठे, हम भी बैठे थे। शैतान ने हमें आंखों में पट्टी बांधकर अंधकार की कोठरी में डाला था, और सामने से चेन डाल के रखा था ताकि तू कहीं भागने ना पाए। और वो अनुभव आज प्रभु ने हमें दिया है, छुड़ाकर, आंखें खोलकर, बंधन से मुक्त करते हुए वो अनुभव हमें दिया परमेश्वर ने। और इसके लिए हम दिल खोल के कहते हैं, शैतान है ना हारा हुआ है, यीशु मसीह विजयी हुआ है। हम ये कहते हैं, शैतान झूठा है, यीशु मसीह सच्चा है।
हालेलुया, आमीन। काल कोठरी में से निकाले, मैं यहोवा हूं, देखिए मेरा नाम यही है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, प्रभु कहता है। हालेलुया, आमीन। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा। खबरदार तू परमेश्वर की महिमा किसी और को दिया तो तेरे परिवार में कभी भी शैतान की महिमा नहीं होना चाहिए। संसार की ईश्वरत्वों के सामने नहीं जाना चाहिए। उनकी बातों में, उनके हाथों में, उनके हर चीजों में हाथ नहीं बटाना चाहिए। उनके बोल में बोल नहीं बटाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? कह रहा हूं, उनके हाँ पे हाँ नहीं करना है। उनकी चाल में तुम्हारा भी चाल नहीं होना चाहिए। खबरदार ऐसे किया तो तेरे ऊपर पाप है। अगर पश्चाताप और मन नहीं फिराओगे ना, नष्ट हो जाओगे। तो ये परमेश्वर का क्रोध है। बाइबल बता रही है, मैं अपना महिमा किसी और को नहीं दूंगा। मतलब परमेश्वर प्रेम से नहीं बोल रहा है। हेलो हेलो, परमेश्वर प्रेम से नहीं बोल रहा है, वो अग्निमय हाथ तलवार से बोल रहा है। वो ऐसी जगह पर खड़ा होकर ललकार रहा है कि मेरा महिमा खबरदार, और तूने किसी और को दिया, मूर्तियों को दिया। आगे देखिए, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है ना, और जो स्तुति मेरा योग्य है, वो खुदी हुए मूर्तों को मैं ना दूंगा। मेरा स्तुति आराधना जो होना चाहिए मुझे, और तुम जो अपने हाथों से बनाए हुए चीजों के ऊपर तुम उंडेल कर तुम अपना आराधना कर रहे हो, मैं होने नहीं दूंगा। मेरी आराधना होना चाहिए, प्रभु कहता है। खुदी हुई मूर्ति नहीं, हाथों से बनाया हुआ चीज नहीं, फोटो नहीं। हेलो, सुन रहे? आज यीशु मसीह का जो फोटो देखते हैं ना, आप फोटो में लगा के देखते हैं ना, वो सब जो एक्टर लोग थे ना, आज वो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मेरा फोटो मत लगा घर में, क्योंकि वो लोग एक्टर है। सुन रहे हैं? वो फिल्म में एक्टिंग किया हुए लोग हैं। और उन लोगों ने क्या कर दिया, ये यीशु मसीह करके उसको फोटो लगा के अगरबत्ती, मेणबत्ती, वो बत्ती, ये बत्ती लगाकर, और वो बेचारा वो किधर, वो उधर किधर असर पड़ रहा है। कभी दाढ़ी बनाया उसने यीशु का पिक्चर बनाने के लिए, दाढ़ी बनाकर यीशु का जैसा कपड़ा पहनकर ऐसा उसका फोटो निकाल के लगा दिया। हाँ, ये यीशु है। यीशु मसीह आत्मा है, वो किसी के हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। उसकी आराधना तुम क्या करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए, ना दिखता। क्योंकि यहाँ पर आप देखते कोई है, यहाँ पर है कुछ आप लगाया हुआ है? हम लोग क्यों नहीं लगाया मालूम है? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। देखो यहाँ पर बाइबल बता रही है, हालेलुया, आमीन। मेरा नाम यही है, अपने महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। कलाकार बनाया हुआ मूर्त है, कभी लकड़े से बना लेता है, कभी पत्थर से बना लेता है, आमीन। कभी अलग अलग चीजों से, मिट्टी से बना लेता है, उसको आकार देकर है ना, वो सजा कर है ना किसी को बेच देता है। वो घर में लाकर उसको ऐसे जगह में रख देता है, कभी सर लगते हैं ना तो भी चलेगा बाबा, क्योंकि ये इधर ही रहेगा। घर का उत्तम से उत्तम जगह में रह जाता है। अरे वो काली शिल्पकार है, वो बनाया उसने अपने पेट के लिए। अरे ये बनाएगा ना, कम से कम कोई खरीदेगा तो वो पेट में पैसा आएगा, वो पैसे से मेरा घर चलेगा, मेरे बीबी का पेट चलेगा, मेरे बच्चे का पेट चलेगा, मेरा खाना मिलेगा। इस वजह से उसने बनाया। लेकिन आप लोग क्या कर दिया, उसको लगाकर अपने आप को सब कुछ उंडेल दिया। ये परमेश्वर कहता है ऐसा होने नहीं दूंगा। सुन रहे हैं? हेलो, ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर ऐसा करने वाला है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसके ऊपर दंड आएगा। और आगे देखो क्या लिखा है, देखो पहली बात तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं।
ये पहली बातें हैं, आमीन। लेकिन अभी हमको बताया जा रहा है क्योंकि आप अगवा है ना, अगुवाई में आ जाए। ये शिक्षण आपको मिल रहा है, ये देखिए ये वेद की बात है आपके ऊपर प्रकट की जा रही है, क्योंकि आप परमेश्वर ने बुलाया आपको, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अगले बार जब भी तुम आओगे परमेश्वर की उपस्थिति में, इस तरह से आओगे, हे प्रभु, आकाश की ओर अपना आंख उठाकर, अपना हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह स्वर्ग में तू है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तू मेरे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में बसा है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। और कोई चेहरा नहीं। सुन रहे? हम चारों दिशाओं में खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे लिए कोई दिशा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सारे दिशा में प्रभु है। हालेलुया। ऊपर नीचे हर कोने में प्रभु है। हेलो, समझ में आ रहा है? हमारा परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करता। हमारा परमेश्वर आत्मा है। बोलो, हमारा परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज अ स्पिरिट। और परमेश्वर को तुम बांध के नहीं रख सकते। आज परमेश्वर ने आपसे बातें किया है। अगर ये बातों को अनसुनी करोगे, आपके घर में भी परमेश्वर परेशानी लाएगा। शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हेलो हेलो, तुम बढ़ सकते हो प्रभु में, तो शिक्षण का अधीन हो जाओ। जो शिक्षण मिल रहा है अपने परिवार के साथ आके बैठो और सुनो और जाओ और लागू करो। परमेश्वर आपको निर्धन से धनी बनाएगा, निर्बुद्धि से बुद्धिमान बनाएगा, बेघरों से है ना घर रहने वाले में बनाएगा, कपड़ा रहित है कपड़े में है ना कपड़ा पहनाएगा। हालेलुया। नौकरी नहीं है, परमेश्वर नौकरी देगा, अच्छी नौकरी देगा, वो तुम्हारा मनपसंद का नौकरी। बॉस को बोलेगा, बॉस मुझे ये टाइम पे जाना है, तुमको कौन रोक सकता है? जाओ। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह वो सेठ के ऊपर बना रहेगा, और वो सेठ के ऊपर प्रभु का अनुग्रह बना रहने के लिए तुझे प्रभु के अनुग्रह में आना पड़ेगा। आज कई सारे लोगों को प्रभु का अनुग्रह नहीं है और सेठ से मांग रहे, सेठ मुझे जाने दो ना। सेठ बोलता, खबरदार, नौकरी चाहिए तो बैठो, नहीं तो जाओ। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर होना चाहिए। जब प्रभु का अनुग्रह होगा ना, दुश्मनों के सामने मेज बिछाएगा। प्रभु के अनुग्रह नहीं है तो दुश्मनों के सामने खड़ा भी नहीं रहने देगा, दुश्मन भगा देगा तेरे को। पहला हमें प्रभु के नजर में अनुग्रह कृपा पाना है। प्रभु तेरा दया कृपा मुझ पर हो तो मैं असंख्य काम कर सकता हूँ। अगर तेरा दया कृपा नहीं है, कहीं भी जाऊंगा तो मैं मुंह के बल गिरूंगा। इसके लिए प्रभु से अनुग्रह कृपा मांगो तेरे शिक्षण को पाने के लिए। ये आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए दाम देना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह ने पहले से दाम दे चुका है उसके लहू से। मालूम है, आप आज शिक्षण सुन रहे किसकी वजह से मालूम है? मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसके लिए नहीं, आप हमसे प्रेम करते इसके लिए नहीं। हमें देख लिया आपका प्रेम हमारे प्रति, लेकिन मसीह का बलिदान से ही आप यहाँ बैठे हो। मैं सिर्फ यीशु का प्रेम से आपको प्रेम कर रहा हूँ। अगर आप पूछेंगे ना, पास्टर आप हमसे प्रेम करते हो, मैं यीशु को बीच में लाऊंगा, मैं यीशु को बीच में लाऊंगा और यीशु का प्रेम को बीच में लाऊंगा। मैं यीशु के प्रेम से मैं तुझे प्रेम करता हूँ, बाकी और कोई प्रेम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और कोई रिश्तेदारी मत रखना मेरे साथ। यीशु है तब तक तू मेरे साथ है। अगर तू यीशु के साथ नहीं है तो तुम भी मेरे साथ नहीं है। सुन रहे? मसीह का प्रेम से हमें प्रेम करते हैं। आप मसीह का प्रेम से आप यहाँ पर आए हो। आप मुझे देखकर नहीं आए हो, यीशु को देखकर आए हो। अगर यीशु को देखकर आए हैं, अगर यीशु का वचन आपने सुना है, तो यीशु के वचन का पालन करो। आमीन। क्योंकि यीशु ने अगर आपको बुलाया यहाँ पर, यीशु ने आपको उद्धार दिया है, यीशु ने अंधकार से छुड़ाया है, तो यीशु की आज्ञा का पालन करो। आमीन। ये बहुत गंभीर की बात है। बस हो गया ऐसे जिंदगी। अभी बुद्धिमान बनकर चलने का जिंदगी आ चुका है। अगर आज बुद्धिमान नहीं हो बनोगे, कल के दिन आप अपने आप ही नीचे गिर जाओगे। बुद्धि हमेशा ऊपर उठाती है, बुद्धिहीन हमेशा नीचे गिराती है। सुन रहे? बुद्धिहीन हमेशा नीचे गिराती है, बुद्धिमान हमेशा ऊपर उठता है। शिक्षण हमें बुद्धिमान बनाती है। हालेलुया।
आप खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और नमः शिखेंदे बा। अब हम परमेश्वर का शरीर उसका लहू में भागीदारी होने से पहले हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद देता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। आप वचनों के द्वारा बातें किसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं प्रभु। शिक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु। आज शिक्षण से ही हमें बुद्धि प्राप्त करती है, शिक्षण से ही प्रभु निर्धन से धनी हो सकते हैं। शिक्षण ही हमें मार्ग बताती है कि स्वर्ग में चलना कैसा। पिता आज मैं शिक्षण के अधीनता में रहने के लिए अनुग्रह दो। जैसा प्रभु इस समय में प्रभु तेरा शरीर, तेरा परमेश्वर पवित्र शरीर में और पवित्र लहू में भागीदारी होने के लिए हम आए प्रभु जी, हमें अनुग्रह देना। हम पापी थे, तूने छुड़ाया। ये तेरा लहू है, ये तेरा शरीर है जो हमारे लिए तोड़ा गया, हमें एक नया शरीर बनाया। आज हम मसीह में एक नई सृष्टि है। पुराने बातें बीत गए और देखो सब कुछ नया हो चुका है। प्रभु हमें अनुग्रह दे इसमें भागीदारी होने के लिए। जैसे हम लेते हैं हमारे अंदर आपका चंगाई, छुटकारा, उद्धार हमें मिले, ऐसा अनुग्रह आप दो करके मैं मांगता हूँ। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। दूर नमः शिकंदरबा, दूर नमः शिकंदरबा। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है। महिमा हो तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा। हाँ परमेश्वर, हम भूले भटके थे लेकिन आपने हमें ऐसे ही रास्ते दिखाया, उसके लिए मैं धन्यवाद। हम सबको अनुग्रह दे परमेश्वर इसमें भागीदारी होने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने परमेश्वर तेरे लहू में, तेरे शरीर में भागीदारी होने के लिए हमें अनुग्रह दिया। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर मेरा मान है, बिना जीवन दूरा है। बोले परमेश्वर मेरा मान है, तुके बिना जीवन दूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं इसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं इसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए। उसके बिना जीवन अधूरा है, अधूरा है। अपना हाथ उठाए, प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, यहाँ पर जो शिक्षण बांटी गई है
वो शिक्षण में परमेश्वर भागीदारी होना कितना जरूरत है। शिक्षण में रहने से, शिक्षण को पाने से हम कैसा आबाद हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं। आपने हमें सिखाया, हमें अनुग्रह दो प्रभु जी। जो ऑनलाइन में देखने वाले लोग हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हर एक के अंदर बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा, और जो शिक्षण के माध्यम के द्वारा जो मिलने वाली है, और जो तेरे उपस्थिति में आने के लिए अनुग्रह दो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, शिक्षण में निपुण होने के लिए अनुग्रह दो। शिक्षण हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ देती है। शिक्षण हमारे जीवन को बदल देती है प्रभु। आज वही प्रभु यीशु मसीह तो चाहता है हमारे जीवन में हो। हम प्रार्थना करते पिता, हमें अनुग्रह दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हमें शिक्षण में निपुण होकर आगे बढ़े, ताकि संसार से नहीं प्रभु आपके राज में बढ़े। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांग, सारा महिमा गौरव प्रभु आपको ही देते। आपने हमें वचन के द्वारा बातें की, हमारे घर में तूने बरकत को लाया, छुटकारे को लाया, चंगाई को लाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता। हम सबको आशीष दे प्रभु, आपका लहू से हम सबको डांटते हैं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर करें आमीन आमीन। आप सबको आमीन। जय मसीह की शालोम आमीन।